नहीं उम्मीद। इनका जन्म भ्रष्टाचार के दलदल में हुआ। मनोहर लाल बोले, देश के सर्वोच्च नेता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 75वें राज्य स्तरीय रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। पंजाब में बाढ़ पर मदद के लिए हरियाणा की पेशकश पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कहा मदद के पीछे तंग सोच नहीं बल्कि मानवता के नाते दिल से बढ़ाए मदद के हाथ। जम्मू और पंजाब में बाढ़ ने रोकी रेल की रफ्तार। रेलवे के जम्मू, अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन की 271 ट्रेनें रद्द या की गई डायवर्ट। अंबाला में टांगरी नदी उफान पर, कई इलाकों में भरा पानी। फिलहाल सुधर रहे हैं हालात और पानी छोड़ा तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने संभाला मोर्चा। पठानकोट के गांव में फिर घुसा पानी। उफान पर भाग और तरना नदियां, गांवों की गलियों में घुसा पानी। अजनाला में जल भराव जारी, कई गांवों में अब भी 5 से 7 फीट तक पानी। हाईवे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से 4 की मौत, 4 लापता। मलबे की चपेट में आए कई मकान। राहत और बचाव कार्य जारी। रियासी में भी बादल फटने से 7 लोगों के लापता होने की खबर। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले से। राहुल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें कोई संस्कार नहीं है, उन्हें कोई सभ्यता नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं। देश के सर्वोच्च नेता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस पर अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का यह बयान सामने आया है और कहा कि जिन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उनमें कोई सभ्यता नहीं है, वो नहीं जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी की यात्रा के लिए। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको कोई संस्कार नहीं है, कोई उनको ये सभ्यता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अपने देश के सर्वोच्च नेता को इस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं। तो वहीं बाढ़ की चपेट में आए पंजाब के इलाकों के लिए सीएम सैनी ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि मानवता के नाते मदद करना हमारा दायित्व है। किसी प्रदेश में संकट आता है तो मदद करनी चाहिए। मदद का हाथ बढ़ाने के लिए सीएम सैनी की सराहना की है मनोहर लाल खट्टर ने। मानवता के नाते से हम इस प्रकार का कोई भी कठिनाई संकट कहीं किसी प्रदेश में आता है, किसी भी भाग में आता है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी मदद करें। और इस नाते से मुख्यमंत्री जी ने ये जो ऑफर किया है बहुत मैं उनकी सराहना करता हूँ। इस प्रकार की जब भी कोई विषय आता है तो इसमें कोई भी भेदभाव या कोई भी इस प्रकार की कोई संकीर्ण सोच नहीं बल्कि उदार मन से जो उन्होंने कहा वो ठीक है। और अब जिक्र करेंगे अंबाला का, जहां टांगरी नदी उफान पर थी लेकिन देर रात के बाद से पानी कम होना शुरू हो गया है, जिस वजह से अब लोगों को भी कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई है। बता दें कि कल सुबह जहां 18,000 क्यूसेक पानी आया था, दोपहर तक पानी और बढ़ गया था और 38,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया था, जो खतरे के निशान तक पहुंच चुका था, जिसमें प्रशासन राहत कार्यों में जुट गया था। रात भर लोग परेशान रहे कि कहीं रात को और ज्यादा पानी बढ़ गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन राहत की बात यह रही कि अगर
पहाड़ों में बरसात नहीं होती है तो यहाँ से सारा पानी उतर जाएगा। और अब हालात सुधरने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे टांगरी नदी का पानी का जो जल स्तर है वो कम हो रहा है और अब ऐसे में लोग वापस अपने घरों की तरफ लौटने का मन बना रहे हैं। और वापस अगर जल स्तर कम होता है तो लोग अपने घरों का रुख कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कल पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों को घर से पलायन करना पड़ा था। जरूरी सामान लेकर लोग घर से पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। और अब बात बड़ी खबर की जो इस वक्त की आ रही है। पंजाब में बाढ़ के बीच हरियाणा का एक पत्र है। हरियाणा ने बीबीएमबी को पत्र लिखा है और पंजाब को पानी कम करने के लिए यह पत्र लिखा गया है। कुछ दिन पहले तक ज्यादा पानी की मांग हरियाणा कर रहा था, अब 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग की जा रही है। पानी कम करने से पंजाब में और हालात खराब हो सकते हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा ने एक पत्र लिखा है, बीबीएमबी को पत्र लिखा है, जिसमें पानी को कम करने की मांग की गई है। जो पानी छोड़ा जा रहा है बीबीएमबी से उसको कम करने की मांग की गई है। 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग की गई है। आपको बता दें 2 महीने पहले तक पंजाब और हरियाणा के बीच जल को लेकर जो है एक विवाद छिड़ गया था। हरियाणा अतिरिक्त पानी की मांग कर रहा था और उस समय पंजाब पानी देने से इनकार कर रहा था और हरियाणा को पानी नहीं दिया गया। लेकिन अब बीबीएमबी से पानी छोड़ा जा रहा है। इस तरह से पानी छोड़ने की वजह से हरियाणा में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो हरियाणा ने बीबीएमबी को अब एक पत्र लिखा है जिसमें 2500 क्यूसेक पानी कम करने की मांग की गई है। लेकिन अगर पंजाब ऐसा करता है तो यह पंजाब के लिए भी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पंजाब अगर पानी रोक देता है, पानी कम कर देता है, तो पंजाब में कई जगहों पर वैसे ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और अगर पानी रुकता है तो ये स्थिति और डरावनी हो सकती है। तो एक पत्र लिखा गया है। अब क्या करना है ये डिसीजन बीबीएमबी और पंजाब प्रशासन लेगा, लेकिन फिलहाल हरियाणा की तरफ से ये मांग की गई है कि 2500 क्यूसेक पानी कम किया जाए। तो वहीं अंबाला की टांगरी नदी पर उफान के बाद अब जिस तरह से हालात सुधरने हो चुके हैं तो लोग भी घरों की ओर पलायन करना शुरू हो चुके हैं। किस तरह के वहां के हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं चांदपुरा में टांगरी के ब्रिज पर, जहां पर कल लगभग 38,000 क्यूसेक के करीब पानी, सरकारी आंकड़ों की अगर हम माने तो 38,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी आया था। लेकिन और अब देख सकते हैं मेरे पीछे आप, पानी काफी हद तक इसमें उतर चुका है। लोगों को काफी इसमें से राहत मिली है और जिस समय 38,000 क्यूसेक इसमें पानी आया था तो खतरे के निशान से काफी ऊपर ये पानी चलने लगा था। लेकिन उसके बाद पानी राहत के नाम काफी उतरा और लोगों को कुछ राहत मिली। क्यों नहीं आया था तो लोगों ने उससे पहले ही अपना सारा सामान छतों के ऊपर रख दिया था, जिस कारण से लोगों का काफी बचाव हुआ। लेकिन लोगों के घरों में कई कई फुट तक पानी इसमें जाता रहा। हालांकि प्रशासन इसमें लगातार लगा रहा। प्रशासन ने बोट भी मौके पर पहुंचाई और जो कई लोग जो अंदर रह गए थे तो घरों के अंदर, उनका रेस्क्यू भी किया था। लेकिन इस पानी की तबाही भी अपने आप में ये कहने की बात हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने पानी का माहौल देखा और कितना इनका नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? संजीव जी, पानी आया, काफी उतर चुका है, आप यहीं रहने वाले हैं, लोकल, क्या कुछ कहेंगे और कितनी आपने तबाही देखने को मिली? पानी बहुत ज्यादा था यहाँ पर, ये पूरा भर के चल रहा था पानी और इस तरफ को सारा पानी चला गया जी। और पानी इतना था ना, बस पूछो ना जी, बहुत पानी था जी। क्या कोई फसल या खराब हुई या कुछ? बस इस साइड तो थोड़ा घरों में पानी गया है जी, पानी खेतों में भी पानी आया है पिछली साइड। कोई गांव में कुछ ज्यादा नुकसान? किस गांव में तो फिलहाल हमारे यहाँ थोड़ा बचाव कर लिया था प्रशासन ने, बंद लगा के थोड़ा, पर पानी ने वो भी छोड़ दिया। कुछ गांव के लोगों ने भी, सामने देख रहा हूँ मैं, बांध लगाया था, तो उसका कुछ असर हुआ था? हाँ, बस थोड़ा कंट्रोल, बाद में फिर वो क्या, वो पानी ज्यादा आया ना तो वो पानी ने तोड़ दिया था वो भी पानी। जम्मू माता वैष्णो देवी में आई बाढ़ का असर जहां सड़क मार्ग पर पड़ा है, वहीं रेल मार्ग भी इससे प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण फिरोजपुर मंडल, जम्मू मंडल और अंबाला मंडल की लगभग 271 रेलगाड़ियां इससे प्रभावित हुई हैं।
बरसात के कारण रेलवे ट्रैक और कुछ ब्रिज को भी नुकसान हुआ है, जिस कारण पहले सिंगल लाइन मूवमेंट की गई थी, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया, जिस कारण अंबाला मंडल से भी कुछ रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। 11 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और 11 ट्रेनों को ही शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। गनीमत रही कि अंबाला की टांगरी नदी में आया उफान का असर दिल्ली और सहारनपुर रेल मार्ग पर नहीं पड़ा। बाढ़ के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम खड़े हैं चांदपुरा में टांगरी के ब्रिज पर, जहां पर कल लगभग 38,000 क्यूसेक के करीब पानी, सरकारी आंकड़ों की अगर हम माने तो 38,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी आया था। लेकिन और अब देख सकते हैं मेरे पीछे आप, पानी काफी हद तक इसमें इस समय हम खड़े हैं चांदपुरा में टांगरी के ब्रिज पर। देखिए, अम्बाला डिवीजन अम्बाला मंडल में तो ऑपरेशंस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि फ्लैश फ्लड्स के कारण जो J&K में ऊपर रोड नेटवर्क और रेलवे ट्रैक्स को डैमेजेस हुए हैं, जिसके कारण से कुछ लोकेशंस पे वर्षा के कारण और फ्लैश फ्लड के कारण जो ट्रैक और ब्रिजेस में डैमेज आया, उसके कारण पहले सिंगल लाइन वर्किंग करी गई और फिर कुछ एरिया में मूवमेंट को बंद किया गया। उसके कारण जो हमारे डिवीज़न से भी गुजरने वाली ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं। कुल मिलाकर कहें तो अभी तक अम्बाला डिवीज़न में 11 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और 11 ट्रेनों को ही शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया यहाँ से, जो कि कटरा या जम्मू तवी जाती थी। इसके अलावा 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिसमें कालका से श्री माता वैष्णो देवी चलने वाली ट्रेन है। अगर पूरे फिरोजपुर मंडल, जम्मू मंडल और अम्बाला की बात करूं तो कुल मिलाकर अभी तक 271 ट्रेनें, 271 ट्रेनें अफेक्टेड हुई हैं, जिसमें 178 कैंसिलेशन है और बाकी लगभग 80 ट्रेनें जो हैं वो शॉर्ट ओरिजिनेट और शॉर्ट टर्मिनेट होकर चली। और अब जिक्र करेंगे यमुनानगर का, जहां हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है। शुक्रवार शाम 5 बजे 90,926 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। शाम 7 बजे 84,160 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हुआ। 9,000 क्यूसेक और बढ़ा तो मिनी फ्लड का अलर्ट जारी करना पड़ेगा। दिल्ली की ओर से 82,606 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली में 60 घंटे बाद पानी की एंट्री हुई है, तो लगातार बरसात से कैचमेंट एरिया में खतरा बना हुआ है। 3 दिन का हाई अलर्ट जारी है। यमुना पर निगरानी रखी जा रही है और हथनी कुंड बैराज पर जो जलस्तर बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो मिनी फ्लड जो है वो घोषित करना पड़ सकता है। पास पानी टोटल पानी है 84,160 और जो हमने जमुना को दिया वो है 75,640। बाकी 7,010 WJC में है, 15,010 EJC में है। तो मैक्सिमम पानी आज का रहा 90,926। कितना पानी 5 बजे था हमारे पास में, अभी 82,406 5 बजे। तो टोटल पानी मान लो 70 घंटे 72 घंटे मान के चलते हैं। जैसे पानी चल रहा है तो मान लो 60-65 घंटे में लग जाएगा, 60 घंटे में लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारे पानी से तो यहाँ से तो इतना खतरा नहीं कोई है। तो अब आने वाले दिनों में क्या है स्थिति ऊपर में पहाड़ी इलाके? आने वाले का तो कुछ भी नहीं कह सकते जी। आने वाला तो बरसात सीजन है, अब कुछ भी हो सकता है। बरसात कैसी होगी कैसी नहीं होगी। पंजाब के अमृतसर के अजनाला में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, खेतों में पानी भर गया है, सड़कें भी पानी से भरी हुई हैं। ऐसे में खराब मौसम स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अजनाला की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं। गांवों में पानी घुस गया है, हर तरफ पानी ही पानी है, इलाका जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों को ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कहाँ सड़क है, कहाँ ज़मीन है, सब एक बराबर हो चुका है। ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर में ट्रैक्टर पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकर जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं।
तो वहीं जम्मू कश्मीर में फिर बादल फटा है। रामबन के राजगढ़ में बादल फटा है। बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लापता हो चुके हैं। राजगढ़ के मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। राजगढ़ में मलबे से तो रामबन के राजगढ़ में ये बादल फटने के बाद नुकसान देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा है। फिलहाल बादल फटने के बाद रामबन के राजगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे होने की संभावना है उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जुटा हुआ है। तो बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में 31 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चंबा, शिमला समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश का खतरा बताया गया है। ऊना और बिलासपुर में भी बारिश का रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। मंडी के खोती नाला के पास पहाड़ दरक गया। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो चुका है। तो हिमाचल में लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहे हैं और एक बार फिर इसी तरह की घटना सामने आई है। पहाड़ धड़कने से जो पहाड़ धड़का है उसके बाद लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो चुका है। पानीपत में किसान को 36 साल बाद इंसाफ मिला। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा था किसान जो है। पीडब्ल्यूडी ने बिना जमीन एक्वायर किए सड़क बना दी थी। किसान परिवार की तीसरी पीढ़ी कोर्ट में इसका केस लड़ रही थी। पीडब्ल्यूडी ने मुआवजे की मांग को भी खारिज कर दिया था। पानीपत कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और पीडब्ल्यूडी से किसान परिवार की जमीन वापस करने को कहा है। किसान ने सड़क के बीचों बीच अब कब्जा कर लिया है और कहा कि अब सड़क पर जल्द 4 दीवारी बनाएगा। उन्नीस 1960 में जो सड़क निर्माण हुआ था पीडब्ल्यूडी के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था किसानों की ज़मीन पे। फाइनली आज जो जज साहब हैं महेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये आदेश दिए कि अगर आप मुआवजा नहीं दे सकते तो इन्हें इनकी ज़मीन वापस दी जाए। तो आज ज़मीन पे कब्जा देने आए हैं। सबसे पहले तो जुडिशरी का बहुत बहुत न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे एडवोकेट महेंद्र सिंह घंगस जी का भी धन्यवाद करूँगी कि वो लगातार 36 सालों से न्यायालय में ये केस लड़ रहे थे। और आज जो जज साहब ने फैसला दिया है वो मतलब भगवान के रूप में आए हैं हमारे लिए। तो जो हम 5-6 परिवार हैं, एक आस जगा दी है उन्होंने कि सच में न्यायालय में जो न्याय है वो होता है। कितनी ज़मीन पे आज कब्जा दिया गया है? आज 350 गज के आसपास ज़मीन है जिस पे कब्जा दिया जा रहा है। 36 साल का अंतराल कितना बड़ा अंतराल है, आप सोच सकते हैं। लड़ने वाले को पहले तो सैल्यूट, अब जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। दूसरा 36 साल में कितने आए कितने गए। तहसील कार्यालय, पीडब्ल्यूडी पूरे जुडिशरी को बेवकूफ़ बनाती रही। हमारे पास सिजरा नहीं है। आज भी अगर हम कहीं पत्ती इंसार के अंदर कोई मामला लेके जाते हैं तो तहसील में सिर्फ एक ही रटा जवाब होता है कि हमारा सिजरा जल गया, हमारा सिजरा पानी में बह गया, हमारा सिजरा नष्ट हो गया, हम निशान दे देने में असमर्थ हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इसी जगह आज से 1 साल पहले हम लोग आए थे, कानूगो था, पटवारी था, मैंने उसके हाथ में रस्सी पकड़ा, मगर नाप दे। वो अगर हम नहीं नापेंगे फेंक के भाग लिया। हमारे पास सिजरा ही नहीं, निशानदेही नहीं हो सकती। आज कैसे हो रही है? आज भी तो हो रही है। तो मैं माननीय महेंद्र सिंह जी हैं जो न्यायाधीश हैं, उनका एक ऐतिहासिक फैसला है। 36 साल के बाद उन्होंने एक आस जगाई लोगों के अंदर, न्याय के प्रति लोगों के अंदर की विश्वास जगाया है कि न्याय लंबा बेशक हो लेकिन न्याय मिलता है। खबर नू से है, जहां जीजा की हत्या के मामले में साले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह फैसला सुनाया है। उम्र कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 6 साल बाद अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। पिनंगवा थाना क्षेत्र में जीजा की सनसनीखेज हत्या की गई थी। सतपाल ने जीजा की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या में दोषी सतपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नूंह पुलिस की मजबूत पैरवी से न्याय मिला है।
4 नवंबर 2018 का एक मैटर है और हमारे थाना पिनवा का मैटर है। उसमें एक जो है सूरज नाम का आदमी है, उसकी हत्या की थी और हत्या करने में एक सतपाल था, उसके 2 साथी थे और उसी में एफआईआर होने के बाद हमारी पुलिस ने जो तफ्तीश की थी और जो भी एविडेंस कलेक्ट की थी और एविडेंस के आधार पर हमने चार्जशीट फाइल की उसके खिलाफ कोर्ट में और कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते उसकी सुनवाई की है। हमारे अपने एडिशनल सेशन जज श्री अजय कुमार वर्मा जी, उनकी कोर्ट से कल 28 तारीख को सतपाल को आजीवन कारावास और 50,000 का फाइन किया है और ये बड़ा अच्छा फैसला किया है क्योंकि दोषी को अगर सज़ा मिलती है तो इसमें क्राइम कंट्रोल में बड़ी मदद मिलती है और इसमें समाज में एक ये संदेश जाता है कि भी कोई भी गलत काम करेगा, कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट करेगा तो उसको सज़ा कोर्ट से भी सज़ा हो सकती है, हुई है कोर्ट से। इसमें कोर्ट का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ भी जो पुलिस ने अपनी पैरवी की थी, जो केस फाइल किया था उसके आधार पर सज़ा की। वो आपस में साला बता रहे हैं और हत्या हुई थी सूरज की और सूरज का पिता है रामचंद्र, उसने शिकार की और जो सजा जिसकी हुई वो मैंने आपको बता दिया। सतपाल था ये सुतरावा गांव का, थाना क्षेत्र। यमुनानगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र में नन्हे बच्चों को दिए जाने वाले राशन में कीड़े और गंदगी मिली है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले राशन में कीड़े मिले हैं। ठेकेदार द्वारा सप्लाई किए गए राशन में गंदगी और जाले मिले हैं। मुंडा खेड़ा केंद्र में लगातार इस तरह गंदा राशन मिल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर ने राशन वापस ठेकेदार को भेज दिया है। कीड़े युक्त राशन देखकर कर्मचारियों में भी चिंता फैली है। वहीं लोगों का कहना है कि लापरवाही की जांच की जाए, आरोपी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गंदा राशन बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नन्हे बच्चों के लिए ये राशन सप्लाई हो रहा था, आंगनबाड़ी केंद्र में ये राशन पहुंचा था। आप देख सकते हैं कि इस तरह ये गंदा राशन बच्चों तक पहुंच रहा है। ठेकेदार की लापरवाही से आंगनबाड़ी केंद्रों में परेशानी बढ़ चुकी है। आंगनबाड़ी वर्कर का आरोप है कि सप्लाई में गंदगी मिल रही है, जाले मिल रहे हैं और कीड़े मिल रहे हैं। तो वहीं नूह में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। फिरोजपुर झिरका उपमंडल के दोहा गांव में एसडीएम लक्ष्मी नारायण के आदेश पर फिरनी के रास्ते पर अवैध तरीके से बने ढांचों पर पीला पंजा चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान पंचायत एसडीओ के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कुछ जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सभी को शांत करवाकर कार्रवाई को निष्पक्ष तरीके से कराया। पंचायत के द्वारा कब्जा किया हुआ 22 कब्जे निर्माणाधीन फिरनी पर थे, जिसका केस उपमंडल नागरिक फिरोजपुर झिरका में केस डाला हुआ था, जो 19/3/2024 को वो निरस्त कर दिए गए थे और उसी की अनुपालना में एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे यहाँ नियुक्त किया गया, जिसकी तोड़-फोड़ आज जो ये साफ करवाया जा रहा है। तो सर कितने मकान इस फिरनी वाले रास्ते पे आए हैं जो अभी तक कार्रवाई की? इसमें फिरनी पर टोटल 22 अवैध कब्जे थे जी, जिसमें 13-14 तो मकान थे और बाकी कुछ बाउंड्री वाल थी, जो सारे ही कंप्लीट निरस्त कर दिए गए। रास्ते की लंबाई चौड़ाई कितनी है सर? रास्ते की लंबाई अप्रोक्सीमेट 4000 फुट लगभग है और इसकी जो चौड़ाई है वो 33 फुट है। सर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक तरफा कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई कोई नहीं की जा रही, न सरपंच का रोल न कि ग्राम पंचायत का रोल। ये तो सरकारी जो तंत्र है ये फिरनी साफ करनी है और फिरनी में मकान बना रखे थे इसलिए, और ये पक्की बनेगी, इसका पैसा आया हुआ है और ये पक्की बनेगी। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।